नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड के टीके पर लगातार काम कर रही है फार्मा कंपनियां। कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर दिया जोर। राज्य के सभी बैंकों में 50% कर्मियों के साथ कल से 30 अप्रैल तक सिर्फ 4 घंटे होगा काम। एटीएम की सेवा पहले की तरह ही 24 घंटे मिल सकेगी। भारत अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला बना देश। बीते एक दिन में लगाए गए लगभग 30 लाख टीके। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों और देशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण के कारण अधिकतर लोगों ने घरों में ही की पूजा। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फार्मा सेक्टर कोविड-19 वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है। कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने 2 टीकों से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र वैक्सीन और दवाओं के निर्माण में पूरी तरह से लगा हुआ है। जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में देशवासियों के लिए टीके विकसित किए हैं और हमारे टीके भारत की कोल्ड चेन प्रणाली के अनुकूल हैं। श्री मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु में विभिन्न इकाइयों में उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम राशि के तौर पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान करने की सोमवार को स्वीकृति दी थी। इन कंपनियों में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में एक्स्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है। यह कदम 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू होने से पहले उठाया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि देश में बने कोरोना का टीका कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावी है। भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सार्स-कोव-2 के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्था ने बताया है कि कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। राज्य सरकारों को कोवैक्सीन की प्रति खुराक के लिए 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये देने होंगे। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में दी गई छूट के मद्देनजर कीमतों के बारे में यह घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का 50% केंद्र को और 50% राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि नए निर्देश से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और राज्यों, निजी अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों को भी ये आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। रांची पुलिस ने कोरोना के गंभीर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए एक कोविड हेल्पलाइन समूह का गठन किया है।
जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि इस समूह के माध्यम से अब तक 244 गंभीर कोरोना मरीजों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों की सहायता के लिए 3 विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। ये टीम समस्याओं को न सिर्फ सुनेगी बल्कि उन्हें मदद भी पहुंचाएगी। पहली टीम रिम्स में तैनात की गई है, जहां बरियातू के थाना प्रभारी सपन कुमार महता को वॉलंटियर पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। वहीं दूसरी टीम को सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया गया है। तीसरी टीम पूरे रांची जिले में कहीं भी आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान करने के लिए गठित की गई है, जिसके लिए पुलिस निरीक्षक जॉन मुर्मू को वॉलंटियर पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। HLL लाइफ केयर लिमिटेड करीब 50,000 मीट्रिक टन आयातित मेडिकल ऑक्सीजन खरीदेगी, जिसका वितरण देश में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद बनाने वाली ये कंपनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कंपनी ने इस महीने की 16 तारीख को वैश्विक टेंडर जारी किया था, जिसमें यथाशीघ्र मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग की गई है। इसके अंतर्गत अगले हफ्ते बुधवार तक बोली लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य के सभी बैंकों में कल से 30 अप्रैल तक सिर्फ 4 घंटे काम होगा। वहीं इन 4 घंटों में रोस्टर प्रणाली के तहत 50% कर्मचारी और अधिकारी ही आएंगे। लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी के कारण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने ये निर्णय लिया है। हालांकि एटीएम की सेवा पहले की तरह ही 24 घंटे चालू रहेगी। समिति के महाप्रबंधक उद्लोक भट्टाचार्य ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत मां बनने वाली महिलाएं और दिव्यांग कर्मियों को घर से यथासंभव काम करने की भी छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सभी तरह की बैठकें सिर्फ ऑनलाइन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्राहकों से भी सारे लेन देन ऑनलाइन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में अगर बहुत जरूरी हो तभी ग्राहकों को बैंक आना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि बीते एक दिन में लगभग 30 लाख टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि देश में 24 घंटे के भीतर 2,95,000 से अधिक कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो अब तक एक ही दिन में दर्ज किए गए नए मामलों की अधिकतम संख्या है। इन्हें मिलाकर अब तक 1,56,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड से 2,023 लोगों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर मृतकों की संख्या 1,82,000 से अधिक हो गई है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर गिरकर 85% रह गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटों में कोविड संक्रमण से 1,67,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 1,32,00,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि देश में अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 21,57,000 है। ये संख्या पिछले साल के हमारे अधिकतम संख्या के 2 गुना है। आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि देश में लोगों के ठीक होने की दर 85% है, वहीं मृत्यु दर मात्र 1.17% है। उन्होंने कहा कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक है, जो चिंता का विषय है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले साल औसत सबसे ज्यादा मामले एक दिन में 94,000 प्रतिदिन दर्ज किए गए थे, जबकि इस बार पिछले 24 घंटों में ही 2,95,000 मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर साहिल पाल ने बताया कि जिले में पहले 2,000 जांच हो रहे थे, लेकिन अब प्रतिदिन 3,000 आरटी-पीसीआर जांच कराए जा रहे हैं। कोरोना की जांच के लिए देवघर जिले के सभी प्रखंडों में कल रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव चलाया जाएगा। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भंजयंत्री ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव के तहत 6,000 लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। धनबाद में एक और जहां कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, वहीं लोग तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में एक और कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में हर दिन कई लोग तेजी से आ रहे हैं, तो दूसरी ओर स्वस्थ होने के मामले में भी नए रिकॉर्ड सेट हुए हैं। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी लैब के एचओडी डॉक्टर बीके सिंह ने महज 5 दिन में वैश्विक महामारी की दूसरी लहर को मात दी। इसी अस्पताल के मेडिसिन रोग विभाग के प्रमुख और कोविड सेंटर के प्रभारी डॉक्टर यूके ओझा बताते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी असर करता है, लेकिन संक्रमित होने के बाद मन में डर नहीं पाले। उन्होंने बताया कि फिलहाल वायरस तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, लेकिन मृत्यु दर अभी भी काफी कम है। दूसरी ओर पिछले 4 दिनों में धनबाद में 262 लोगों ने कोरोना को हराया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी के साहिबगंज जिले के अंशकालिक संवाददाता धनंजय मिश्रा के आकस्मिक निधन पर आज एक ऑनलाइन शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा में शामिल जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा जिला प्रशासन उनके परिजनों के साथ है। इस सभा में बड़ी संख्या में जिले के पत्रकार शामिल हुए और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया। रांची स्थित मौसम केंद्र के कार्यालय प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर केबी पडलवार का आज कोरोना से निधन हो गया। वे रिम्स में इलाजरत थे। केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कार्यालय में ही कार्यरत मौसम प्रेक्षक जेके शाह की भी बीती रात कोरोना से मृत्यु हो गई। इधर मुरी रेलवे स्टेशन में पदस्थापित रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर आर.के. तिवारी की भी आज कोरोना से मौत हो गई। उनका रिम्स में इलाज चल रहा था। वहीं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता-पिता के कोरोना से संक्रमित हो जाने पर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आज रामनवमी है। कोरोना महामारी के कारण इस बार इसे सांकेतिक रूप से ही मनाया जा रहा है। अधिकतर लोगों ने अपने घरों में ही आज भगवान राम की पूजा अर्चना की। इधर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्य और देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हमें मर्यादा के पालन, त्याग और साहस की प्रेरणा देता है। उन्होंने राज्यवासियों से कहा कि वे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रामनवमी का पवित्र त्योहार पूरी आस्था के साथ अपने घर में मनाएं और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। श्री सोरेन ने कहा कि अनुशासित जीवन से ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है। आज सिविल सेवा दिवस है। जनसेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर वर्ष ये दिवस मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड के टीके पर लगातार काम कर रही है फार्मा कंपनियां। कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर दिया जोर।
राज्य के सभी बैंकों में 50% कर्मियों के साथ कल से 30 अप्रैल तक सिर्फ 4 घंटे होगा काम। एटीएम की सेवा पहले की तरह ही 24 घंटे मिल सकेगी। भारत अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला बना देश। बीते एक दिन में लगाए गए लगभग 30 लाख टीके। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्य और देशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण के कारण अधिकतर लोगों ने घरों में ही की पूजा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।